Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं NDTV द वॉइस ऑफ ट्रूथ और मैं हूं रिजवान अहमद आपके साथ। मोहतरम, अभी 21 मार्च 2021 को ललियाना स्थित मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल में जो इस्लामिक नॉलेज कंपटीशन कराया गया था, जिसमें कंपटीशन में लगभग 6 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया था। ये स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कराया गया था। उस पेपर की आंसर की यानी हल हम आपको दे रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं उसका हल। पहला क्वेश्चन था इसमें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नस्ल से हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसराइल, हज़रत मूसा, हज़रत इब्ने हसन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन यानी हज़रत इस्माइल ठीक है। तो मिलान कर लेंगे सभी, हज़रत इस्माइल पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हज़रत आमना, बी है हज़रत खदीजा, सी है हज़रत फ़ातिमा और डी है हज़रत उम्मे कुलसूम। तो इसमें भी आपका पहला ऑप्शन हज़रत आमिना ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? ऑप्शन ए फ़ातिमा, बी आमना, सी खदीजा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है जैसे खतीजा हो रहा है, खदीजा है, डी ज़ैनब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा था यानी ऑप्शन ए आपका ठीक है, मार्क कर लीजिए, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताइए। ए मुत्तलिब, बी अब्दुल्ला, सी वहाब और डी अली। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब था। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की उम्र कितनी थी? ए 11 साल लगभग, बी 110 साल लगभग, सी 21 साल लगभग और डी 100 साल लगभग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका बी ऑप्शन ठीक है यानी 110 साल लगभग। सवाल नंबर 6 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का क्या नाम था? ए हाशम बिन अब्दुल सईद, बी हाशम बिन अब्दुल गफूर, सी हाशम बिन अब्दुल मुनाफ, डी हाशम बिन अब्दुल लईक। तो हाशम बिन अब्दुल मुनाफ था क्वेश्चन नंबर 6 का सी आपका तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। 7वां सवाल देखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 चचाओं में कितने मुसलमान हो गए थे? सिर्फ 3, बी सिर्फ 4, सी सिर्फ 2, डी सिर्फ 1। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में सिर्फ 2 यानी सी ऑप्शन ठीक है, सिर्फ 2 चचा आपके ईमान लाए थे, हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा। सवाल नंबर 8 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आपके दूध शरीक भाई थे? ए है हज़रत अली, बी हज़रत हमज़ा, सी हज़रत मुत्तलिब और डी हज़रत आदम। तो हज़रत हमज़ा यानी ऑप्शन बी आपका ठीक है, हज़रत हमज़ा आपके दूध शरीक भाई थे। सवाल नंबर 9, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा ज़ाद भाई का नाम बताएं जिनकी परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। ए हज़रत जाफ़र, बी हज़रत हमज़ा, सी हज़रत अली और डी हज़रत अब्बास। ऑप्शन सी आपका हज़रत अली ठीक है, तो मार्क कर लेंगे हज़रत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 10, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचाज़ाद भाई हैं जो मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं? ए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह, बी हज़रत कासिम, सी हज़रत अबू बकर और डी हज़रत इब्राहिम। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन आपका ठीक है। सवाल नंबर 11, नजाशी शाह हबशा के दरबार में ज़ोरदार तकरीर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई का क्या नाम था? ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बी हज़रत जाफ़र, सी हज़रत अली और डी हज़रत हमज़ा।
तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। हज़रत जाफ़र जब हिजरत हबशा की थी तो उस वक्त नजाशी के शाह नजाशी के दरबार में आपने ज़ोरदार तकरीर की थी और शाह नजाशी बहुत मुतासिर हुआ था, बहुत प्रभावित हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई बहन थे? ए 2 भाई 2 बहन, बी 2 भाई 1 बहन, सी कोई भी नहीं, डी 1 भाई 2 बहन। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी भाई बहन नहीं थे, बल्कि वो अकेले थे। तो आपका सी ऑप्शन इसमें ठीक है, सी। सवाल नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के किस खानदान से थे? तो इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, 2 ही दिए हुए हैं, ए बनु हाशम, बी कुरैश। तो पहला यानी ऑप्शन ए आपका ठीक है, बनु हाशम। सवाल नंबर 14, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? ए 8, बी 4, सी 6 और डी 7। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 चचा थे, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। सवाल नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? ए अबू तालिब, बी अब्दुल मुत्तलिब, सी हज़रत अब्दुल्ला और डी हज़रत अब्बास। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सवाल नंबर 16, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा थे जो काफ़ी अरसे तक अपने इस्लाम को छुपाए रहे और दरपर्दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते रहे? ए हज़रत जाफ़र, बी हज़रत अब्बास, सी हज़रत अबू लहब और डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो नाम मिसप्रिंट हो गया क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तो मदद की जा रही थी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है, हज़रत अब्बा। सवाल नंबर 17, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु किस जंग में शहीद हुए थे? ए जंग ओहद, बी जंग कफ़ार, सी जंग बदर, डी जंग करबला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा, वो जंग ओहद में शहीद हुए थे और अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उन्हें धोखे से शहीद करा करके उनका कलेजा निकाल करके खाया था। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। सवाल नंबर 18, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? ए पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को मदीना में, बी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को मक्का में, सी पीर के दिन 13 रबीउल अव्वल को मक्का में, डी पीर के दिन 13 रबीउल अव्वल को मदीना में। तो आपका इसमें बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन ठीक है, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को मक्का में आप पैदा हुए थे। सवाल नंबर 19, पैदाइश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपको कहाँ ले गए थे? यानी पैदा होते ही आपको कहाँ ले गए थे? ए मक्का में, बी मदीना में, सी खाना काबा में और डी ताइफ में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, खाने काबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में ले गए थे आपके दादा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद किसने रखा था? ए चचा अबू तालिब, बी चचा हज़रत हमज़ा ने, सी चचा अब्दुल मुत्तलिब ने और डी वालिदा बीबी आमना ने। तो अब्दुल मुत्तलिब, ये चचा गलत हो रहा है, ये दादा अब्दुल मुत्तलिब है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। चचा नहीं है, ये दादा है, लेकिन सी ही ठीक है आपका। सवाल नंबर 21 देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा का दूध कितने अरसे तक पिया? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 2 साल, डी 3 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, 2 साल। 2 साल तक ही बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे ज़्यादा पिलाना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। सवाल नंबर 22, हज़रत खदीजा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? ए 25 साल, बी 30 साल, सी 40 साल, डी 28 साल। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ए, ये ठीक है, 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। 15 साल का डिफरेंस आप दोनों की उम्र में था। सवाल नंबर 23 देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 25वीं साल का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ गुजारा था? ए मदीना में, बी गारे हिरा में, सी ताइफ में और डी गारे शोर में। तो जो आपका ऑप्शन बी है, गारे हिरा,
हिरा नाम की एक गुफा थी, उसमें आपने ज़्यादातर वक्त गुजारा था। सवाल नंबर 24, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताएं जिसके नाम पर कुरान में एक सूरा मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त मुखालिफ था वो। ए अबू लहब, बी अब्दुल गफ़ूर, सी अब्दुल शकूर, डी अब्दुल मुत्तलिब। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है, अबू लहब। पूरी सूरत है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये पूरी सूरत जो है अबू लहब के लिए उतारी गई है और यही एक ऐसे चचा थे जिन्होंने इनकी मुखालफत की। 25वां सवाल देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को के तिजारती सफ़र पर पहली मरतबा किसके साथ गए थे? किसके साथ उन्होंने पहला शाम का सफ़र किया था? ए चचा हज़रत अब्बास, बी चचा अबू तालिब, सी चचा हज़रत हमज़ा, डी दादा अब्दुल मुत्तलिब। तो उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब का तो इंतकाल हो चुका था। बी ऑप्शन चचा अबू तालिब ये ठीक है, क्योंकि दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी चचा अबू तालिब पर आ गई थी। तो बी ऑप्शन इसमें आपका ठीक है। सवाल नंबर 26, खाना काबा के दोबारा तामीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ए 30 साल, बी 35 साल, सी 28 साल, डी 34 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 साल थी। बी ऑप्शन आपका ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबी ज़हूर की शुरुआत कितनी उम्र में होने लगी थी? आप पर कितनी उम्र में गैबी ज़हूर की यानी वही खफ़ी जिसे बोलते हैं वो कब से होने लगी थी? ए 33 साल की उम्र में, बी 32 साल की उम्र में, सी 28 साल की उम्र में और डी 38 साल की उम्र में। तो आपका इसमें ऑप्शन ए ठीक है, 33 साल की उम्र में, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं गाइस। सवाल नंबर 28, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उम्र में नबी बनाए गए थे? तो आप सभी जानते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए 53 साल की उम्र में, बी 40 साल की उम्र में, सी 35 साल की उम्र में और डी 41 साल की उम्र में। तो आपका ऑप्शन बी इसमें ठीक है, ऑप्शन बी 40 साल की उम्र में। और पहली वही गारे हिरा में आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से जो शुरू हुई थी, ये सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयात। सवाल नंबर 29, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग कितने साल तक जारी रखी? ऑप्शन ए लगभग 5 साल तक, बी लगभग 3 साल तक, सी लगभग 8 साल तक, डी लगभग 2 साल तक। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, लगभग 3 साल तक आपने खुफिया तबलीग की यानी छुप छुप के तबलीग करते रहे। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 30, पहली वही के वक्त जिब्राइल अमीन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? ए इक़रा यानी पढ़ो, बी सूरह फातिहा पढ़ो, सी सूरह फलक पढ़ो, डी सूरह इखलास पढ़ो। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है, इक़रा। इक़रा से ही कुरान की शुरुआत हुई है और पहली वही की आयत ही यह है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़ो, पढ़ने से इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 31, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में पहला इस्लामी मरकज़ किसके घर को बनाया था? ए हज़रत आमना रज़ी अल्लाह के घर को, बी हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह के घर को, सी हज़रत फ़ातिमा के घर को, डी हज़रत खदीजा के घर को। तो ऑप्शन बी आपका ठीक है, हज़रत अरकम के रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में सहाबी थे, इनके घर को आपने इस्लाम का पहला मरकज़ बनाया था और इनका ये मकान एक पहाड़ी पर वाक़ था जहाँ सभी छिप छिप कर जो है वही सुनने के लिए अल्लाह के नबी के पास जाया करते थे और वही जो है दावत का इस्लामी मरकज़ था। सवाल नंबर 32 देखते हैं। सबसे पहली नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ पढ़ी थी? ए हज़रत जिब्राइल के साथ, बी हज़रत मीकाइल के साथ, सी हज़रत इज़राइल के साथ और डी हज़रत ईसा के साथ। देखने से ऐसा लगता है कि आसमान पर जब नबियों बाकी नबियों से मुलाकात हुई थी तो हज़रत ईसा के साथ पढ़ी होगी, लेकिन ऑप्शन ए ठीक है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आपने पहली नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको नमाज का तरीका बताया था, आपको नमाज सिखाई थी। सवाल नंबर 33, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के तबलीगी इस्लाम के लिए ताइफ में तबलीगी इस्लाम के लिए गए, इस्लाम की दावत के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ए हज़रत अली, बी हज़रत बिलाल, सी हज़रत ज़ैद बिन हारिस और डी हज़रत इब्ने हसन।
तो आपके मुंह बोले बेटे, आपके सोतेले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सवाल नंबर 34, खाना काबा के दोबारा तामीर के वक्त उसकी असली जगह पर हजर अस्वद किसने रखा था? ऑप्शन ए हज़रत अली ने, बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सी हज़रत उमर ने, डी हज़रत ज़ैद ने। तो ऑप्शन बी आपका ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जो है हिजर अस्वद को उठा करके रखा था। जब 4 कबीलों में झगड़ा हुआ कि हिजर अस्वद हम रखेंगे, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फैसला दिया था कि चारों कबीले के सरदार चादर के कोने को पकड़ लें। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर हिजर अस्वद रखा, काबे की दीवार तक ले गए और फिर वहाँ आप ही ने उठाकर उसे काबे में सिचुएट किया, रखा। सवाल नंबर 35, वो कौन सी आयत है जिनसे पहली वही का आगाज़ हुआ? तो अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए सूरह फलक की 5वीं सूरत, 5वीं आयत होता है यहाँ। सूरह अलक की पहली आयत, सूरह फलक की तीसरी आयत, सूरह फलक की दूसरी आयत। तो 35वें सवाल का जो है ऑप्शन बी ठीक है, सूरह अलक की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से इसकी शुरुआत हुई। सवाल नंबर 36, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर हज़रत अबू बकर के साथ गारे शोर में कितने दिन क़याम फरमाया? गारे शोर में कितने दिन क़याम फरमाया? ए 2 दिन 2 रात, बी 3 दिन 2 रात, सी 4 दिन 4 रात, डी 1 दिन 1 रात। देखिए इसमें ऑप्शन है तो सही 3 दिन 3 रात, लेकिन इसमें 3 दिन 2 रात दिया हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हालांकि 3 दिन 3 रात वो रुके थे वहाँ। इसमें कॉमन नंबर भी हो सकता है मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन कोई सा भी इसमें ठीक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए दुश्मनों ने क्या इनाम रखा था? ए 120 ऊँट, बी 100 ऊँटें, सी 80 ऊँटें, डी 130 ऊँटें। तो हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए दुश्मन इस्लाम ने 100 ऊँट इनाम में रखे थे। तो ऑप्शन बी आपका ठीक है, 100 ऊँट। सवाल नंबर 38, कुबा कहाँ है? ए मक्का के पास, बी मदीना के पास, सी गारे हिरा के पास, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी ठीक है, मदीने के पास है कुबा, और मदीने को हिजरत करते हुए आपने वहाँ क़याम भी फरमाया था। सवाल नंबर 39, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का क्या नाम था? यानी दूध पिलाने वाली वालदा का क्या नाम था, जो सगी तो नहीं थी लेकिन दूध पिलाया था? हज़रत सोबिया, ए हज़रत हलीमा, बी सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, दोनों, क्योंकि पहले हज़रत सोबिया ने कुछ लम्हे के लिए दूध पिलाया और फिर हज़रत हलीमा आपको लेकर के अपने साथ चली गई और 2 साल उन्होंने दूध पिलाया। तो इस तरह से दोनों ने आपको दूध पिलाया, इसलिए दोनों ही रज़ाई वालदा थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 40, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के उस फ़र्द का नाम क्या है जो हिजरत के बाद सबसे पहले काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे? ए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु, सी हज़रत मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, डी हज़रत ईसा। देखिए ये तो नबी हैं, पहले ही गुजर गए थे दोनों, सी और डी इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। सवाल नंबर 41, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले ईद उल फितर की नमाज कब पढ़ाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले? तो ए है यकम शवाल 2 हिजरी को, बी यकम शवाल 4 हिजरी को, सी यकम शवाल 3 हिजरी को, डी यकम शवाल 5 हिजरी को। तो ये तो तय है कि 1 शवाल को ही ईद उल फितर मनाई जाती है। तो अब इसमें ऑप्शन ए आपका ठीक है, यकम शवाल 2 हिजरी को। सवाल नंबर 42 देखते हैं, हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार उम्र का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? ए 1400 लगभग, बी लगभग 1600, सी लगभग 1500 और डी लगभग 1800। तो जब आपने हिजरत के बाद उम्रे का इरादा किया था तो उस वक्त आपके साथ लगभग 1400
सहाबी थे। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 43, सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ें अपने साथ रखते थे? ए तेल की शीशी, कंघी और शीशा है। बी सुरमेदानी, कैंची, मिसवाक। सी दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें सी ठीक है आपका। ये दोनों ही चीज़ें ऊपर वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते थे, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। सवाल नंबर 44 हम देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग कैसा था? ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा, डी पीला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग जो था वो सफ़ेद था। ऑप्शन ए आपका ठीक है। दो ही कलर आप पसंद करते थे, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद कपड़े के लिए तो आपकी हदीस भी है कि आप ज़्यादा मुसलमानों आप ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहना करो, क्योंकि इन पर गंदगी और दाग जल्दी दिख जाते हैं। सवाल नंबर 45, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और हदिया में से कौन सा कबूल फरमाते थे? ए सदका, बी हदिया, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन ठीक है, हदिया यानी तोहफ़ा कबूल करते थे और तोहफे दिया करते थे। तोहफ़ा लेना और देना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो जो तोहफ़ा देना चाहें वो मुझे भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुन्नत है, आगे बढ़ाएं सुन्नत को। 46वां सवाल देखते हैं। सबसे पहले हाफिज़ कुरान कौन थे? ए हज़रत अब्दुल्ला, बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हज़रत अली और डी हज़रत अबू बकर। तो सवाल नंबर 46 का ऑप्शन आपका बी ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले हाफिज़ कुरान थे, क्योंकि आप पर ही पहले कुरान नाजिल हुआ और आपने ही सबको बताया था। सवाल नंबर 47 देखते हैं। वो कौन सी पहली मुकम्मल सूरह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? ए सूरह इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह कौसर, डी सूरह फलक। तो इसका ऑप्शन बी आपका ठीक है। सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल होने वाली पूरी सूरत है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 48, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद कुरान में कितनी बार आया है? ऑप्शन है ए 7 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 1 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 4 बार आपका जो नाम है मोहम्मद, वो 4 बार कुरान में आया है। अगला सवाल देखते हैं। जब वकील किबला, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, बैतुल मुक़द्दस, इससे सीधा समझ लें, बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म मिला, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे थे? यानी जब किबले के रुख बदलने का, पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर काबे की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म आया, तो आप उस वक्त किस वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे थे? ए असर की, बी ज़ोहर की, सी फजर की, डी असर की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपका, ज़ोहर की नमाज़ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे। सवाल नंबर 50 देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी अहमद कुरान में कितनी बार आया है? ए 3 बार, बी 5 बार, सी 1 बार, डी 7 बार। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ठीक है, 1 बार कुरान में आया है अहमद। सवाल नंबर 51, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? ए 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को, बी 12 रबीउल अव्वल 12 हिजरी को, सी 13 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को, डी 12 रबीउल अव्वल 14 हिजरी को। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आपका विसाल हुआ था। सवाल नंबर 52 देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से कितने दिन कबल मस्जिद नबवी में नमाज अदा की थी? यानी विसाल के कितने दिन पहले आपने नमाज अदा की थी? तो ऑप्शन ए है 5 रोज़ कबल, बी 7 रोज़ कबल, सी 4 रोज़ कबल और डी 6 रोज़ कबल। तो आपका जो ऑप्शन ए है 5 रोज़ कबल, यानी विसाल से 5 दिन पहले आपने
मस्जिद नबी में नमाज अदा की थी? सवाल नंबर 53, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने तैयार की थी? ऑप्शन है ए हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सी हज़रत अली और डी हज़रत हैदर। तो सवाल नंबर 53 का आपका ऑप्शन ए ठीक है, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी कब्र मुबारक तैयार की थी। सवाल नंबर 54, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त कितने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पाक के हाफिज़ थे? यानी उस वक्त तक आपके के रहते हुए कितने लोग हाफिज़ हो गए थे, कितने सहाबा हाफिज़ हो गए थे? ए है 20 सहाबा इकराम, बी 24 सहाबा इकराम, सी 26 सहाबा इकराम, डी 21 सहाबा इकराम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए ठीक है, 22 सहाबा इकराम। सवाल नंबर 55 देखते हैं, बताएं जब आखिरी बीमारी शुरू हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बीवी के यहाँ थे? यानी आखिरी बीमारी जब आपके विसाल के वक्त शुरू हुई, मर्जुल मौत के वक्त आप कौन सी बीवी के पास थे? ए हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह के यहाँ, बी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के यहाँ, सी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह के यहाँ और डी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह के यहाँ। तो 55वें सवाल का आपका ऑप्शन ए ठीक है, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह के यहाँ आप क़याम फरमा थे। सवाल नंबर 26, जंग बदर कब हुई? ऑप्शन ए 13 रमज़ान 2 हिजरी, बी 17 रमज़ान 2 हिजरी, सी 17 रमज़ान 3 हिजरी, डी 12 रमज़ान 2 हिजरी। तो बड़ा मशहूर सवाल है ये और सभी जानते हैं। ऑप्शन बी इसमें ठीक है, 17 रमज़ान 2 हिजरी को जंग बदर का वाक़या पेश आया था। सवाल नंबर 57, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वाए ओहद में कितने दांत मुबारक शहीद हुए? ए 5, बी 7, सी 4, डी 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, 4 दांत शहीद हुए थे आपके। सवाल नंबर 58, वो कौन से सहाबा हैं जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बन गए थे, जिसने अपने आप को ढाल बना लिया था और तीरों से छलनी हो गए थे? यानी जंग ओहद में जब पीछे से दुश्मनों इस्लाम ने हमला कर दिया था उस वक्त भगदड़ मच गई थी। और वो कौन से सहाबा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए थे? ए हज़रत तलहा, बी हज़रत अबू दजाना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ही जो है सामने आ गए थे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन केवल सी ठीक है, यानी ये दोनों थे। जब ऊपर के दोनों सही हो तो तीनों पे निशान नहीं लगाया करते, केवल सी ठीक है। सवाल नंबर 59 देखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? ए हज़रत सलमान फ़ारसी ने, बी हज़रत अबू बकर ने, सी हज़रत हमज़ा ने, डी हज़रत उमर ने। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है, हज़रत सलमान फ़ारसी ने आपको जो है बहुत गौर व फिक्र करने के बाद, ऑप्शन ए बहुत गौर व फिक्र करने के बाद जो है मदीने के 3 तरफ जो है खंदक खोदने का मशवरा दिया था और खंदक खोदी तो दुश्मन की चाल वहाँ आकर के रुक गई। और जब तैश में दुश्मन ने इस्लाम घोड़ा दौड़ा करके लाते थे तो उनका घोड़ा खंदक में जाकर गिर जाता था। सवाल नंबर 60, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग, ये मिसप्रिंट है कि दिन सैफुल्लाह का लक़ब किसको दिया था? हज़रत ए है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को, बी हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को, हज़रत खालिद बिन वलीद को, डी हज़रत अरवा बिन मसूद को। तो इसका आपका ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद को ये लक़ब दिया था आपने। जंग मौला का लक़ब दिया था। सवाल नंबर 61, महबूब रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? ए हज़रत अम्मार बिन यासिर को, बी हज़रत अली को, सी हज़रत ज़ैद बिन हारिस को, डी हज़रत अबू बकर को। तो आपका इसमें ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को जो है महबूब रसूल कहा जाता है।
सवाल नंबर 62, खलील रसूल किस साहबी को कहा जाता है? ए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को, बी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को, सी हज़रत अनस बिन मालिक को, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो आपका ऑप्शन डी ठीक है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को खलील रसूल का लक़ब दिया जाता है, उनके दोस्त का लक़ब दिया जाता है। नंबर 63, उम्मुल मोमिनीन का क्या नाम है जिसने हज़रत मोहम्मद ने अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से निकाह किया थे? यानी उन उम्मुल मोमिनीन का, उन बीवी का क्या नाम है? ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, बी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह बिन ज़हरा, सी हज़रत मैमूना बिनत हारिस, डी हज़रत हफ्शा बिनत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह बिन ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन ज़हरा, इन्होंने से अल्लाह ने शादी करने का हुक्म दिया था। सवाल नंबर 64 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी जोज़ा थी जिन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया था? ए हज़रत आयशा, बी हज़रत खदीजा, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सवाल नंबर 64 का सी ऑप्शन ठीक है, ये दोनों हैं। सी पे मार्क कर लें आप। सवाल नंबर 65, उम्मे हातुल मोमिनीन ने में से उनका नाम बताएं जिनकी मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की थी। ए हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, डी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो आपका इसका ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उनके बाद ही, उनकी वफ़ात के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी शादियाँ की थी। सवाल नंबर 66, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी पाक बीवी हैं जिनकी ओढ़नी से जंग बदर में इस्लामी परचम बनाया गया था? ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, बी हज़रत खदीजा, सी हज़रत मैमूना, डी हज़रत ज़ैनब। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। अगला सवाल देखते हैं 67, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साहबजादे का क्या नाम था जो नबूवत मिलने से पहले पैदा हुए? ए हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, बी हज़रत कासिम, सी हज़रत इब्राहिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन इसमें ठीक है, हज़रत कासिम का इंतकाल जो है नबूवत मिलने से पहले ही हो गया था। सवाल नंबर 68, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद का नाम बताइए। ए हज़रत ज़ैनब, बी हज़रत अब्दुल्ला, सी हज़रत इब्राहिम, और डी हज़रत कासिम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हज़रत इब्राहिम आपकी आखिरी औलाद थे। सवाल नंबर 69, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितनी औलादें थीं? ए 4 बेटे 4 बेटियां, बी 2 बेटे 3 बेटियां, सी 4 बेटे 3 बेटियां, डी 3 बेटे 4 बेटियां। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, 3 बेटे थे, लेकिन वो कम उम्र में ही, बचपन में ही जो है उनकी का इंतकाल हो गया था, और 4 बेटियां थीं। सवाल नंबर 70 देखते हैं, कुरान मजीद की सूरह कौसर का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साहबजादी के वफ़ात से है? किस साहबजादे की वफ़ात से है? ए हज़रत कासिम, बी हज़रत अब्दुल्ला, सी हज़रत इब्राहिम, डी हज़रत ज़ैद बिन हारिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत से ताल्लुक़ है। सवाल 71, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नवासियाँ थी? ए 3, बी 4, सी 5, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है, 4 नवासियाँ थी। 72वां सवाल देखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी साहबजादी हैं जिनके कोई औलाद नहीं थी? ए हज़रत उम्मे कुलसुम, बी हज़रत ज़ैनब, सी हज़रत फ़ातिमा, और डी हज़रत रुकैया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ठीक है, हज़रत उम्मे कुलसुम। सवाल नंबर 73, इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की उम्र क्या थी? ए 30 साल, बी 40 साल, सी 35 साल, डी 53 साल। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है, उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र 30 साल थी, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 74, जब
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 6 साल, बी 8 साल, सी 10 साल, डी 15 साल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ठीक है। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ, 8 साल के हुए तो दादा का इंतकाल हो गया था। आगे देखते हैं 75वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी फूफी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास भी थी? ए हज़रत अतीक़ा, बी हज़रत अमीमा, सी उम्मे हकीम, डी हज़रत सफ़िया। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें ठीक है, हज़रत अमीमा उमैमा, शायद ये यहाँ है। 76 नंबर सवाल, खाना काबा की दोबारा तामीर के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, 35 साल थी। ये रिपीट हो गया है सवाल। सवाल नंबर 77, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में पहला इस्लामी मरकज़ किसके घर को बनाया था? ए हज़रत अली के घर को, बी हज़रत अबू बकर के घर को, सी हज़रत अम्मार के घर को, डी हज़रत अरकम के घर को। तो ये सवाल भी रिपीट हो चुका है, हज़रत अरकम के घर को, यानी डी ऑप्शन इसका ठीक है। सवाल नंबर 78, हिजरत के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? ए हज़रत अली, बी हज़रत अबू बकर, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो सवाल नंबर 78 का बी ऑप्शन आपका ठीक है, हज़रत अबू बकर आपके साथ थे। सवाल नंबर 79, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिखने वालों को किस बात की खुशखबरी दी है? ए जन्नत की, बी मगफिरत की, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन बी ठीक है, मगफिरत की खुशखबरी आपको दी है। 80 नंबर सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद थी? आपको कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद थी? ए साग सब्ज़ी, बी कद्दू, सी गाजर और डी भिंडी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू ज़्यादा पसंद था, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है। 81 सवाल देखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराइश की चीज़ों में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद थी? ए कंघी, बी सुरमा, सी खुशबू, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ठीक है, खुशबू ज़्यादा पसंद थी। आप भी खुशबू लगाएं सभी। सवाल नंबर 82, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत बीमार हुए तो किसे नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया? ए हज़रत अली को, बी हज़रत बिलाल को, सी हज़रत अबू बकर को, डी हज़रत उमर को। तो सवाल नंबर 82 का ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत अबू बकर को, सी ऑप्शन। 83 सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर 83, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का क्या नाम था? ए बर्रा, बी सलमा, सी आमिना, डी खदीजा। तो इसमें बर्रा है और आता है इसमें बाद में बर्रा, ऑप्शन ए ठीक है। नाना का नाम वहाब और नानी का बर्रा। दादा का नाम आप पहले ही सुन चुके हैं, दादा और दादी का। 84 नंबर सवाल देखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का क्या नाम था? ए बर्रा, बी सलमा, सी आमिना, डी खदीजा। देखिए बर्रा तो नानी का नाम था, आमिना माँ का नाम था, खदीजा बीवी का नाम था। तो अब एक ही ऑप्शन इसमें बच रहा है, बी सलमा। सलमा नाम था, इस तरह से हम हिसाब लगा लेते हैं। 85 नंबर सवाल देखिए, 15 सवाल कुल रह गए हैं, आगे देखते हैं। खाना काबा की दोबारा तामीर के वक्त उसकी असल जगह पर हिजर असवद किसने रखा? तो ये पहले भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। ये तीसरा सवाल है जो रिपीट हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, जब मेराज का वाक़या पेश आया उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? ए 52 साल 8 माह, बी 51 साल 9 माह, सी 35 साल 3 माह और डी 54 साल 1 माह। देखिए सी जो है 35 साल 3 माह, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो पहले की बात है। बी ऑप्शन आपका इसमें ठीक है, 51 साल 9 माह। सवाल नंबर 87, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी पर नखला के मकाम पर कौन सी सूरह तिलावत फरमाई थी जिसको जिन्होंने सुना था?
ए सूर्य यासीन, बी सूर्य जिन, सी सूर्य फलक, डी सूर्य रहमान। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है, सूर्य रहमान आप उस वक्त पढ़ रहे थे। सवाल नंबर 88, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई? ये भी रिपीट है। ए असर, बी मगरिब, सी इशा और डी जोहर। तो आपका बी इसमें ऑप्शन ठीक है, मगरिब की नमाज़ पढ़ाई थी। सवाल नंबर 89, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोबिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कितने वक्त तक दूध पिलाया था? ए 3 या 4 माह, बी 2 साल, सी 3 या 4 दिन, डी 1 साल। तो देखिए 2 साल तक तो हज़रत हलीमा ने दूध पिलाया था, तो 3 या 4 माह ऑप्शन नंबर जो है इसका ए ठीक है। सवाल नंबर 90, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का असल नाम क्या था? ए अब्दुल वहाब, बी अब्द मुनाफ, सी अब्दुल मुनाफ, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, अब्द मुनाफ। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 91, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन का नाम क्या था? ए फ़ातिमा, बी उम्मे हानी, सी रुकैया और डी खदीजा। तो आप जानते हैं कि फ़ातिमा जो है वो बेटी का नाम था, रुकैया बेटी का नाम था, खदीजा बीवी का नाम था। तो ऑप्शन बी आपका बचा है, उम्मे हानी। हानि हो रहा है, मिसप्रिंट है। सवाल नंबर 92, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल कहाँ था? ए मुल्क शाम, बी मक्का, सी ताइफ, डी मदीना। तो इसमें डी है, मदीना। आपकी वालिदा मदीने की थी। सवाल नंबर 93, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने ख्वाब में फ़रिश्ते से बशारत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम रखा था? ए अहमद, बी मोहम्मद, सी मुस्तफ़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है, अहमद रखा था और मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 94, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे ख्वाब कब आने शुरू हुए थे? ए लगभग 53 साल, बी लगभग 40 साल, सी लगभग 35 साल और डी लगभग 63 साल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक है, लगभग 53 साल, सॉरी लगभग 40 साल, यानी वही के वक्त ही, उससे थोड़ा सा वक्त पहले ही सच्चे ख्वाब आप पर आने लगे थे। सवाल नंबर 95, हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ुलाम इनायत किया था, उस ग़ुलाम का नाम था? ए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, बी हज़रत बिलाल, सी हज़रत दाऊद, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हज़रत दाऊद तो हज़रत है नहीं, नबी थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम, और हज़रत बिलाल जो है वो भी ग़ुलाम नहीं थे, तो ज़ैद बिन हारिसा बचे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ए ज़ैद बिन हारिसा, जो आपको तोहफे में दिए थे ग़ुलाम की शक्ल में, लेकिन आपने उन्हें अपने मुंह बोले बेटे बना लिए थे और फिर वो हर जगह हर मुआरके पर आपके साथ रहे। सवाल नंबर 96, मस्जिद नबी में सबसे पहले मुअज्जिन कौन थे? ए हज़रत ज़ैद, बी हज़रत बिलाल, सी हज़रत दाऊद, डी हज़रत अली। तो आप सब जानते हैं कि अज़ान का नाम आते ही किसका जहन में आपके नाम आ जाता है? हज़रत बिलाल हबशी थे, यानी ऑप्शन बी ठीक है, जो पहले मुअज्जिन थे, जिन्हें इस्लाम के पहले मुअज्जिन चुने गए। सवाल नंबर 97, दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? अभी जब वालिदा माजिदा का जिक्र आया था तो मैंने आपको बताया था। इसमें दिया है 12 साल 2 माह 6 दिन, बी 8 साल 2 माह 10 दिन, सी 6 साल 2 माह 6 दिन, डी 11 साल 2 माह 12 दिन। तो इसमें ऑप्शन बी आपका ठीक है, 8 साल 2 माह 10 दिन। सवाल नंबर 98, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा के शौहर का नाम बताइए। ए हज़रत उस्मान, बी हज़रत अबू बकर, सी हज़रत बिलाल, डी हज़रत अली। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ठीक है, हज़रत अली। सवाल नंबर 99, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों में से किस किस ने हिजरत की थी? ए 2 ने,
बी चारों ने, सी 3 ने और डी किसी ने नहीं। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है कि चारों ने ही हिजरत की थी। अब आखिरी सवाल, बचपन में क्या खेलते थे ना, एक कड़े पर बिंदी दो, गिने गिनाए पूरे 100, तो 100 का सवाल है और यहाँ आकर सवालनामा भी पूरा हो जाता है। सवाल नंबर 100 है, अल्लाह के आखिरी नबी का नाम बताइए जिनके बारे में हम सवाल करते आ रहे हैं। सवालनामा सारा उन्हीं की ज़िंदगी से मुतालिक है। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आप भली भांति जानते हैं कि जिनकी जो है हयात मुबारका के ऊपर हमने ये पेपर किया है, उन्हीं का नाम यहाँ पूछा गया है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। तो ये आपका सवालनामा था जो सोल्व हो चुका है। आपने अपने जो सवालनामा है उस पर निशान लगा लिए होंगे और ये देख लिया होगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के जो है कंपटीशन कराए जाते रहेंगे और दूसरे स्कूलों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए और इस्लाम को सीखने का ये एक अच्छा और बेहतर मौका है। आप सीखिए, तैयारी कीजिए और जिन्हें दीनी तालीम और असली तालीम दोनों लेनी है, आप हमारे स्कूल मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल की तरफ आइए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। हम हर वक्त कोशा हैं आपके बच्चों को तैयार करने के लिए, आपकी बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए। देखते रहिए हमारा ये चैनल NDTV द वॉइस ऑफ ट्रूथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा ये एग्ज़ाम कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Audio Jungle. Audio Jungle.